Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a lecture for class 5th subject math, and our topic is shapes and angles. First of all, we would like to understand the concept of shapes and angles. पहले बच्चों, पहले हम ये जो शेप्स एंड एंगल्स हमने आज टॉपिक चुना है, पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। शेप्स क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द शेप्स। पहले हम शेप देखेंगे, शेप्स क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये शेप्स जो है ये होते क्या है, ये कैसे कैसे किसको हम शेप्स बोलते हैं। पहले बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिमाग में आएगा कि शेप क्या होती है। ये एक बुक है, इस बुक के 4 साइड्स है, एक 1 2 3 एंड 4, यानी इसके 4 साइड्स है। 4 साइड्स होने के बाद इसको एक शेप बन जाती है, इसकी एक अलग शेप बन जाती है, अपनी शेप है। इसी तरह मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसकी भी एक शेप है, इसके भी 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, ये भी एक शेप है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों अब हम बोलेंगे ये जो शेप है ये किसको कहते हैं। शेप शेप जो है, when we use a ray, a line and a line segment or any one among these to draw a figure is called a shape. Dear students, जब हम रे या लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं या इनमें से किसी का इस्तेमाल करते हैं, रे का या लाइन सेगमेंट का, तो एक ड्रा हम करते हैं, फिगर एक ड्रा करते हैं, उसी फिगर को हम शेप बोलते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है, एग्जांपल दी है, कुछ फिगर बनाए हैं, कुछ शेप्स बनाए हैं आपके एग्जांपल के लिए। ये मैंने बनाई है एक एग्जांपल, इसके 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह मैंने और एक यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल एक शेप बनाई है, वो है ये 1, इसके भी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 साइड्स है। इसी तरह मैंने यहाँ पे और एक फिगर बनाई है, इसके भी 4 साइड्स है। इसी तरह यहाँ पे और एक फिगर बनाई है, इसके भी 8 साइड्स है। इसी तरह यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया आपके लिए, ये भी एक शेप है। इसी तरह ये पेंटागन एक बनाया है, हेक्सागन बनाया है, ये भी एक शेप है आपके लिए। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाया है, इसका शेप का एक एग्जांपल ये भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मगर देखना ये है कि जो यहाँ पे मैंने ये शेप्स बनाए हैं, इनमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आती है? बताओ, आती है ना डिफरेंस कुछ नजर? हाँ पहले बच्चों, हाँ इनमें डिफरेंस है, इनमें फर्क है। बोलोगे क्या फर्क है? इनमें फर्क ये है कि ये जो शेप और ये शेप ये एक जैसी है, आपस में मिलती है, मगर एक जैसी भी नहीं है। क्यों नहीं है एक जैसी? क्योंकि ये जो फिगर है ये यहाँ से खुली है, ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से लीक है, यहाँ से इसको कोई जा सकता है। लेकिन जो ये फिगर है ये क्लोज्ड है, ये हर साइड से बंद है, इधर अंदर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि ये हर साइड से बंद है। इसी तरह ये जो शेप है ये भी यहाँ से ओपन है और ये शेप इसी जैसी है मगर ये हर साइड से बंद है। और इसी तरह ये जो ट्रायंगल है ये शेप यहाँ से ओपन है, यहाँ से लीक है, ये यहाँ से कोई जा सकता है, मगर इसका जो इसी जैसी जो शेप यहाँ पे ट्रायंगल है वो हर साइड से बंद है, उसको हर साइड से कोई नहीं जा सकता है। इसी तरह ये शेप है, ये यहाँ से खुली है, यहाँ से कोई जा सकता है। और यहाँ जो ये शेप है इसी जैसी, ये हर साइड से बंद है, इसको कोई नहीं जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स। हमें यहाँ देखकर जब हमने इनमें फर्क देखा तो हमें 2 किस्म के शेप्स वहां पे मिले। तो एक शेप्स ऐसी है जो एक साइड से खुली है, दूसरी शेप्स ऐसे है जो हर साइड से बंद है। तो सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स। यहाँ पे हमें 2 किस्म के शेप्स है, क्लोज्ड शेप्स एंड ओपन शेप्स। क्लोज्ड शेप्स एंड ओपन शेप्स, क्लोज्ड शेप्स एंड ओपन शेप्स। क्लोज्ड शेप्स क्या होती है प्यारे बच्चों? क्लोज्ड शेप्स ये होती है जो हर साइड से बंद होती है।
क्लोज्ड शेप्स हम उन शेप्स को बोलते हैं जो हर साइड से बंद होती है, जो किसी साइड से ओपन नहीं होती है, जिसको हम अंदर नहीं जा सकते। ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए है, ये जो मैंने शेप यहाँ पे बनाई है ये हर चारों साइड से बंद है, और ये शेप भी हर साइड से बंद है, और ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है ये भी हर साइड से बंद है, और ये मैंने बनाई है शेप ये भी हर साइड से बंद है। तो क्लोज्ड शेप्स हम कह सकते हैं, क्लोज्ड शेप्स आर दोज शेप्स who are closed from every side। तो फिर दूसरा ओपन शेप्स। ओपन शेप्स आर दोज शेप्स who are open from any side। तो ओपन शेप्स वो शेप्स होते हैं जो किसी साइड से खुले होते हैं, तो यानी किसी साइड से वो लीक होते हैं, किसी साइड से हम उनको अंदर जा सकते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाए हैं। ये जो फिगर बनाई है यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से इसको कोई जा सकता है, यहाँ से ये लीक है, तो इसको हम ओपन फिगर कह सकते हैं, ओपन शेप कह सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी फिगर है ये भी यहाँ से ओपन है, तीसरी जो ये भी यहाँ से ओपन है, और चौथी जो ये यहाँ पे 4-1 it is also open from this side। that means open shapes are open from any side and closed shapes are closed from every side। that जब आप ये देखोगे ये बोर्ड, मतलब ये शेप्स, फिर आप इसको करोगे काम, फिर इसको आप अपने रफ पे ड्रा करोगे। डियर स्टूडेंट्स, शेप्स को समझने के बाद, यानी शेप्स आपको समझ आया होगा, अब शेप्स को समझने के बाद हम क्या समझेंगे, एंगल्स क्या होते हैं। ना वी विल अंडरस्टैंड एंगल्स, हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये एंगल्स है ये दो रे से बनते हैं, ये दो रे से बनते हैं। दो रे मतलब हो गई, रे हो गई वो लाइन जिसको जितना भी खींचो, किसी भी पॉइंट से शुरू करो, फिर जितना भी खींचो फिर वो चली जाती है, वो रुकती नहीं है। तो उसका फिर एंड पॉइंट नहीं होता, जहां से वो स्टार्ट होती है फिर एंड पॉइंट उसका नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो रे डालते हैं, रे 1 और रे 2, दो रे डालते हैं, तो जब वो एक पॉइंट पे आपस में मिलती है, जहां पे वो ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो एक वहां पे एक एंगल बनाते हैं, एक कोण बनाते हैं, उसी कोण को हम एंगल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक डेफिनेशन भी है, एन एंगल इज द फिगर फॉर्मड बाय टू रेज। एंगल जो है ये वो फिगर है जो दो रे से बनती है, जो दो रे से बनती है, यानी रे 1 रे 2। तो ये जो रे 1 और रे 2 है ये इसके साइड्स भी कहलाते हैं, कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। ये इसके साइड्स भी कहलाते हैं, यानी रे 1 एक साइड है, रे 2 दूसरा साइड है। साइड्स भी हम इसको बोल सकते हैं और आर्म्स भी इसके बोल सकते हैं। शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट, और ये दोनों रे जो है रे 1 और रे 2, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आपस में मिलती है, उस पॉइंट को हम कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, उस पॉइंट को हम वर्टिकस बोलते हैं, यानी इस पॉइंट को हम वर्टिकस बोलते हैं। तो जो ये फिगर है, ये जो एंगल है, ये दो रे से बनती है, तो उन दो रे जो होती है रे 1 और रे 2, उनको हम साइड्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। और जहां पे ये शीर करते हैं कॉमन एंड पॉइंट, यानी जहां पे ये आपस में मिलती है ये दो रे, तो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो साइड्स इसके होते हैं इनको हम आर्म्स भी बोलते हैं। और जहां पे ये वर्टेक्स के इस साइड में जो इसका वैल्यू होता है, यानी कितनी डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, कितनी डिग्री का एंगल है, वो वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कल इसके टाइप्स समझेंगे, इसके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।